वेलकम टू मूवी बॉक्स। गाइस, कभी आपने सोचा है कि आप एक फैमिली ट्रिप अरेंज करते हो देश के बाहर और उस देश में अचानक से दंगे फसाद शुरू होते हैं। आज हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में बात करेंगे जो 2015 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम नो एस्केप है। गाइस, मूवी की स्टोरी हमें साउथ एशिया के एक देश में ले जाती है जिसका नाम डायरेक्टर साहब ने मेंशन नहीं किया है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि देश का प्रेसिडेंट एक कार्डिफ नाम के अमेरिकन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक डील फाइनल करता है। डील फाइनल होने पर प्रेसिडेंट का जो बॉडीगार्ड होता है वो उस रिप्रेजेंटेटिव को गाड़ी तक छोड़ने जाता है। उसी दौरान प्रेसिडेंट को अंदर कोई शूट कर देता है और वो वहीं पर गुजर जाते हैं। गोली की आवाज़ से बॉडीगार्ड जब अंदर आता है तब उसके सामने रिबेलियन का एक ग्रुप होता है जिन्होंने प्रेसिडेंट को मारा होता है। फिल्म के अगले सीन में डायरेक्टर हमें 17 घंटे पीछे ले जाते हैं, जहां पर हम जैक अपने फैमिली के साथ वेकेशन ट्रिप पर उसी देश जा रहा होता है। यहाँ पर जैक की बीवी एनी, उनकी 2 बेटियाँ लूसी और बीस इस ट्रिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई देती हैं। यहाँ पर इनकी मुलाकात हेमंत नाम के एक आदमी से भी होती है। फ्लाइट लैंडिंग के बाद जैक और उसकी फैमिली जिस होटल में रुकने वाले होते हैं उस होटल ड्राइवर के न आने से थोड़े परेशान दिखते हैं कि तभी हेमंत उनके पास आकर उन्हें उनके साथ आने का ऑफ़र देता है। हेमंत अपने दोस्त कैनी का परिचय देते हुए कहता है कि वो उसका पुराना दोस्त है। जैक फैमिली उनके साथ होटल जा रही होती है कि तभी जैक रास्ते में नोटिस करता है कि आसपास कुछ अजीब हरकतें लोगों में दिख रही है। होटल पहुंचने के बाद कार्डिफ के एम्प्लॉयज़ का स्वागत चित्र होटल के एंट्रेंस पे ही लगाया होता है, जिसमें जैक की भी तस्वीर होती है। रूम में जाने के बाद जैक की दोनों बेटियां जैक को कंप्लेन करती हैं कि स्विच और टीवी दोनों भी काम नहीं कर रहे हैं। ये देखकर जैक रूम सर्विस को कॉल लगाने जाता है, लेकिन यहाँ पर फ़ोन भी डेड होता है। रिसेप्शनिस्ट को पूछने पर उसे पता चलता है कि पूरे शहर की फ़ोन लाइंस और इंटरनेट कनेक्शंस डाउन है। आगे जैक उस रिसेप्शनिस्ट को पूछता है कि क्या उसकी कंपनी कार्डिफ ने उसके लिए कोई मैसेज या कोई लेटर छोड़ा है। तब जवाब उसे ना में मिलता है। गाइस, यहाँ पर जैक फाइनेंशियली बहुत ही खस्ता हालत में होता है और इसकी जानकारी उसके परिवार को भी होती है। यहाँ पे जैक का स्वभाव बहुत ही सीधा और सरल दिखाया गया है। बैक टू स्टोरी, जैक वहाँ से बार की तरफ हेमंत को देखता है। कुछ वक्त उसके साथ बिताने के बाद उनकी अच्छी जान पहचान हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। अगले दिन सुबह जैक उसी रिसेप्शनिस्ट के पास न्यूज़पेपर के लिए पूछता है। वो जैक को मैप देकर न्यूज़पेपर के स्टॉल का पता बताता है। जैक होटल के बाहर आते ही उसे गार्डन में प्रेसिडेंट का बड़ा बैनर दिखाई देता है। मार्केट में जैक को कई लोग घूरने लगते हैं। ये देखकर जैक इग्नोर करता है और न्यूज़पेपर के स्टॉल पे आता है। न्यूज़पेपर के स्टॉल पर उसे इंग्लिश न्यूज़पेपर 3 दिन पुराना मिलता है। स्टॉल वाले को पूछने पर स्टॉल वाला भी उसे घूरने लगता है। जैक वहाँ से वो न्यूज़पेपर लेकर होटल की तरफ निकलता है। जब जैक पीछे मुड़कर देखता है तब वहाँ पे पुलिस फोर्स आ रही होती है, तो दूसरी तरफ वो बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स को आते हुए देखता है। देखते ही देखते उन दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है। किसी तरह जैक भागते बचाते होटल की तरफ आता है। वहाँ पे विद्रोही पहले से ही मौजूद होते हैं। वो उनको किसी तरह की चेतावनी दे रहे होते हैं। इसी बीच वे लोग एक फॉरेनर को बंदी बनाकर उसे शूट कर देते हैं। यहाँ पर जैक को लगता है कि ये लोग सिर्फ फॉरेनर्स को मारना चाहते हैं। उसी दौरान उस भीड़ से एक आदमी जैक को देख लेता है और बाकियों को भी दिखाता है, जिसके वजह से सारे लोग, सारे विद्रोही जैक के पीछे लग जाते हैं और जैक अपने आप को बचाने के लिए होटल की दीवार पर टंगी सीढ़ी पर चढ़ जाता है और उन विद्रोहियों से किसी तरह पीछा छुड़ाकर होटल की कांच तोड़कर अंदर घुस जाता है। आगे होटल के मेन एंट्रेंस पर होटल का पूरा स्टाफ उन विद्रोहियों को अंदर आने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो विद्रोही उन पूरे स्टाफ को मार देते हैं।
ये नज़ारा देखकर जैक अपने रूम की तरफ भागने लगता है ताकि वो अपने परिवार को किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सके। रूम पहुंचकर जैक एनी को बाहर की हालत के बारे में खबर देता है और उसे अपने साथ जल्द से जल्द चलने कहता है कि तभी उसे ये पता चलता है कि उसकी बेटी लूसी नीचे स्विमिंग पूल में तैरने गई है। जैक बिना टाइम वेस्ट किए उसे लेने चला जाता है। तब तक एनी भागने की तैयारी में जुट जाती है। दूसरे रूम में उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है। एनी अपने दरवाजे के आई होल लेंस से देखती है कि बाहर एक आदमी सामने के रूम के कपल्स को, जो कि एक फॉरेनर्स है, उनका बुरी तरह कत्ल कर देता है। एनी ये देखकर दहशत में आ जाती है। वो अपने बेटी को बाथरूम में छुपने के लिए कहती है क्योंकि अगले ही पल में उनके दरवाजे पर भी दस्तक होती है। दूसरी तरफ जैक लूसी को बचाने के लिए जाता है। विद्रोही स्विमिंग पूल की तरफ आने से पहले ही जैक अपने होश से काम लेता है और उनको वहीं पर रोक लेता है और लूसी को लेके इमरजेंसी स्टेयरकेस से रूम की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसके पीछे पीछे वो विद्रोही भी स्टेयरकेस से आने लगते हैं। स्टेयरकेस का दरवाज़ा खोलने से पहले ही वहाँ पर और एक विद्रोही आ जाता है। अब जैक नीचे से आते हुए और सामने खड़े हुए विद्रोही के बीच में फंस जाता है कि अचानक वहाँ पर हेमन आकर उस विद्रोही को मारने लगता है और जैक को बोलता है कि वो अपने फैमिली को लेकर होटल की छत पर ले जाए, और वो करता भी ऐसा है। वो एनी और दोनों बेटियों को लेकर छत पर चला जाता है, जहाँ पर पहले से ही कुछ फॉरेनर्स उन विद्रोही से बचकर छुपे हुए होते हैं। सारे लोग बहुत ही डरे हुए होते हैं। यहाँ पर जैक ऊपर से नीचे देखता है कि पूरा होटल विद्रोहियों से घिरा हुआ है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये लोग सारे फॉरेनर्स को क्यों मारना चाहते हैं। यहाँ पर एक होटल का स्टाफ भी मौजूद होता है जो ज़ख्मी हालत में होता है। उससे पूछने पर वो बताने लगता है और गाइस, यहाँ पर मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। वो बताता है कि कोई अमेरिकन कंपनी यहाँ के पानी के सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, जिसके खिलाफ यहाँ के लोग विद्रोह करना शुरू करते हैं। ये सुनकर एनी जैक की तरफ देखने लगती है क्योंकि ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि कार्डिफी होती है, जिसके लिए जैक काम कर रहा होता है और उनका स्वागत चित्र इसी होटल में लगाया हुआ होता है। जैक यहाँ पर अपने परिवार को मौजूदा हालात से रूबरू कराता है। बिना किसी झूठे आश्वासन के वो बताता है कि ये लोग हमें मारने वाले हैं और हमें इनसे बचकर एक साथ रहकर इस मुसीबत से बच निकलना है। हेलीकॉप्टर की आवाज़ से छत पर सारे लोगों को लगता है कि उन्हें कोई रेस्क्यू करने आया है, लेकिन जैक देखता है कि उस हेलीकॉप्टर में विद्रोही होते हैं जो अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। हेलीकॉप्टर किसी केबल वायर में फंसकर छत पर गिरने लगता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जैक इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के छत पर कूदने का फैसला करता है, जिससे एनी और बच्चे सब डर जाते हैं। लेकिन जैक के समझाने पर, जोर देने पर एनी मान जाती है और वो छत से कूद जाती है। थोड़ी सी चोटें भी आती है, लेकिन वो कामयाब हो जाती है। अब जैक ब्रिजेल को एनी की तरफ फेंक देता है और एनी उसे पकड़ लेती है। जब वो लूसी को फेंकने जाता है तब लूसी घबराहट में अपने पिता को पकड़ लेती है, जिससे जैक के हाथ से लूसी बिल्डिंग से लटक जाती है। जैसे तैसे जैक उसे ऊपर खींच लेता है और फिर एक बार अपने कमर के बेल्ट से उसे बांधकर एनी की तरफ फेंक देता है और एनी उसे भी पकड़ लेती है। अब जैक भी वहाँ से कूदने में कामयाब हो जाता है। ये आदमी भी कोशिश करता है, लेकिन विद्रोही उसे गोली मार देते हैं और वे लोग जैक की तस्वीर जैक को दिखाकर उसे दिखाते हैं कि वो उनका टारगेट है। और यहाँ पर जैक समझ जाता है कि ये सारे विद्रोही उसके पीछे ही पड़े हुए हैं। वहाँ से बचते बचाते जैक उस बिल्डिंग के बाहर की तरफ से एक ऑफिस के फ्लोर पे आ जाता है। वहाँ पर कुछ देर रुककर अपने परिवार का हौसला बढ़ाता है। जब वो नीचे देखता है तो यहाँ पर विद्रोहियों ने आर्मी टैंक से इस ऑफिस को उड़ाने वाले होते हैं। जल्दी से जैक अपने परिवार को लेकर ऑफिस की कांच तोड़कर अंदर घुस जाता है। वहाँ पे मौजूद सारे लोगों को वो इत्तला भी करता है कि यहाँ पर टैंक से ब्लास्ट होने वाला है। इतना कहने की देरी कि ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद विद्रोही
जैक को ढूंढते हुए ऑफिस में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैक चालाकी से एक दरार के ऊपर एक लाश को रखकर अपने परिवार के साथ वहाँ पर छिप जाता है और फिर एक बार अपने परिवार को मरने से बचाता है। शाम होते ही जैक और जैक की फैमिली उस दरार से बाहर आ जाते हैं। वो ऑफिस गवर्नमेंट का होने की वजह से उन्हें वहाँ पर मैप मिल जाता है, जिससे वे लोग अमेरिकन एम्बेसी को लोकेट करने की सोचते हैं, जिससे वो जैसे तैसे अमेरिकन एम्बेसी पहुंचकर अपने लिए मदद ले सके। इसी दौरान जैक का ध्यान बिल्डिंग के नीचे जाता है, जहाँ पर कुछ विद्रोही कुछ बंदियों को घुटनों के बल बिठाते हैं और वो फॉरेनर्स ना होकर लोकल्स होते हैं। इस सीन में ऐसा लगता है कि इन्हें गोली मारने वाले हैं, बट गाइस अचानक से इनके ऊपर से एक ट्रक गुजर जाता है। ये देखकर जैक अपने परिवार के पास चला जाता है, लेकिन इस वाकया के बारे में उनसे कुछ नहीं कहता। मैप में से उनको अमेरिकन एम्बेसी का रास्ता मिल जाता है कि तभी उन विद्रोहियों में से एक विद्रोही मरे हुए लोगों के पैसे चुरा रहा होता है। वो आदमी जैक को देखकर चिल्लाने लगता है। जैक उसको पकड़कर समझाता है कि ऐसा मत करो, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। लेकिन वो आदमी नहीं मानता। मजबूरन जैक उसे मार देता है। ये देखकर एनी शॉक हो जाती है कि अभी अभी जैक ने यानी कि उसके पति ने किसी की जान ले ली है। इस बात का पछतावा जैक को भी होता है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ एक मजबूरी के कारण हुआ है। एम्बेसी जाने के लिए जैक परिवार अपना भेस बदल देता है और पार्किंग से एक स्कूटर चोरी करके एम्बेसी की तरफ निकलते हैं। रास्ते में एक और विद्रोही दल की रैली निकलती है। इसे देखकर एनी जैक को पीछे मुड़ने बोलती है, लेकिन गाइस जैक यहाँ पर स्कूटर आगे की तरफ बढ़ाने लगता है। वो रैली से गुजर रहे होते हैं कि उसकी बेटी उसे बताती है कि उसका जूता नीचे गिर गया है। उसी दौरान एक आदमी वो जूता उठाकर जैक को देने लगता है। जैक की आंखें देखकर वो समझ जाता है कि ये लोग फॉरेनर्स हैं, लेकिन बच्चों को देखकर वो आदमी कुछ ना कहकर वहाँ से चलने लगता है। थोड़ी दूर आने पर उन्हें अमेरिकन एम्बेसी का फ्लैग दिखता है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने पर देखते हैं तो चारों तरफ तबाही और लाशें होती है। जैक एम्बेसी की एंट्रेंस पर पहुँचता है, तब वहाँ से उन्हीं विद्रोहियों को बाहर आते हुए देखता है। वो विद्रोही भी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं कि तभी एम्बेसी में ब्लास्ट होता है और जैक और उसके परिवार की आखिरी उम्मीद ख़त्म होते हुए नज़र आती है। विद्रोहियों से बचते बचाते जैक अपने परिवार को एक पुराने घर में ले आता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जो कि वहाँ का केयरटेकर होता है, वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। बहुत समझाने पर, रिक्वेस्ट करने पर बूढ़ा आदमी बच्चों की तरफ देखकर उन्हें छुपने की जगह देता है, लेकिन वो विद्रोही उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पर भी आ जाते हैं। बूढ़े आदमी को डरा धमका कर पूछते हैं कि वो फॉरेनर्स कहाँ है, लेकिन बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कहता। इन्हीं में से एक विद्रोही को अपनी बंदूक नीचे रखते हुए देख जैक को मौका मिलता है कि वो उस बंदूक को ले सके और अपने परिवार का बचाव कर सके। जैक उस बंदूक को लेने जाता है, जिसे देखकर एनी उन विद्रोहियों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, जिसके चलते वो बंदी बन जाती है। दोनों बच्चियाँ दूर से ये माहौल देखकर खौफ खाते हैं। यहाँ पर जैक बंदूक उठाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन गाइस वो बंदूक खाली होती है, जिससे वे विद्रोही जैक को पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं और एनी के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। हेमन की एंट्री हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि हेमन को भी बंदी बनाकर लाया जा रहा है, लेकिन दरअसल वो आदमी जो विद्रोही के भेष में है वो कैनी होता है, जो जैक फैमिली को बचाने के लिए ये सारा नाटक करते हैं। वो उन सबको मार देते हैं सिवाय एक के जो भागने में कामयाब हो जाता है। हेमन जैक फैमिली को अपने साथ आने के लिए कहता है, जिसमें दोनों बच्चियां बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं, लेकिन यहाँ पर हेमन उन सबको भरोसा दिलाता है और सबको एक बिल्डिंग के छत पर ले आता है। सारे लोग पूरे दिन के भूखे होते हैं, तो कैनी
कुछ गोश्त पकाकर इनके साथ खाने बैठता है, ये कहकर कि ये मुर्गी का गोश्त है जो किशमिश डालने से इसका स्वाद मीठा हो गया है। हेमंत जैक और एनी को साइड में बुलाकर आगे की एस्केप प्लानिंग के बारे में बात करता है। वो दिखाता है कि वो जो सामने झील है उसको अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो हम वियतनामीज बॉर्डर में एंटर करते हैं और हम सब सेफ हो जाएंगे, जिससे जैक और एनी हेमंत को थैंक्स बोलते हैं। जवाब में हेमंत कहता है कि मुझे थैंक्स मत बोलो, आज जो कुछ भी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। हेमंत को पूछता है कि तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है। और गाइस यहाँ पर हेमंत मूवी का आखिरी प्लॉट रिवील करता है। हेमंत जैक को बताता है कि कार्डिफ कंपनी और यहाँ के प्रेसिडेंट के बीच की डील उसने ही करवाई थी। वो और कैनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं। इस डील का मोटिव यानी कि मकसद यहाँ के पानी को कंट्रोल करके यहाँ के लोगों को कंट्रोल करना होता है। जैक हेमंत को पूछता है कि इसमें मेरा या मेरे परिवार का क्या लेना देना है। तब हेमंत जैक को बताता है कि तुम्हारी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ऐसी डील्स के लिए प्रोत्साहन देते हैं और ऐसे मकसद को अंजाम देते हैं। जब ऐसे छोटे छोटे देश तुम जैसी कंपनीज़ का हिसाब चुकता करने में असहाय होते हैं तब हमारी गवर्नमेंट ऐसे देशों का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है, इसके विरुद्ध में आवाज़ भी उठाते हैं, तब ऐसे हालात पैदा होते हैं। अब मेरा यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को यहाँ से सुरक्षित करना यही मेरा मकसद है, क्योंकि मैंने ही तुम लोगों को इस तूफान में डाला है। जैक समझदारी से इस बात को समझ लेता है। जैक को 4 घंटे में निकलना है ये कहकर उन्हें थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है। जब ये सब लोग सो रहे होते हैं तब कैनी पहरा देता है। कुछ देर बाद जैक को किसी हलचल का आगाज़ होता है। वो हेमंत और कैनी को सामने की पानी की टंकी वाली बिल्डिंग की तरफ देखते हुए देखता है। अचानक से वहाँ से फायरिंग शुरू होती है। वो उसके परिवार को लेकर यहाँ से निकलने के लिए कहता है और किसी भी तरह उस झील को क्रॉस करने के लिए कहता है और जैक वहाँ से निकलता भी है, लेकिन यहाँ पर फायरिंग में कैनी मारा जाता है और हेमंत जख्मी हो जाता है। उसी जख्मी हालत में वो जैक परिवार को प्रोटेक्शन देते हुए आगे लेके जाता है और रास्ते में गिर जाता है। जैक हेमंत को अपने साथ चलने के लिए कहता भी है, लेकिन हेमंत मना करता है क्योंकि वो जानता है कि वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। ट्रक की आवाज़ सुनकर हेमंत जैक को जाने कहता है। जैक अभी भी हेमंत को अपने साथ आने की जिद पकड़ता है। यहाँ पर हेमंत मरने की एक्टिंग करता है ताकि जैक वहाँ से चला जाए। जैसे ही जैक जाता है वो ट्रक को आते देख किसी तरह ड्राइवर को गोली मार देता है। उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में हेमंत भी गुजर जाता है। किसी तरह जैक उस झील के पास आ जाता है। वो एनी को बेटियों के साथ एक जगह पर छुपाता है और खुद एक नाव का इंतज़ाम करने चला जाता है। एक आदमी की नाव जैक अपनी सोने की घड़ी और जूते बेचकर खरीदता है कि तभी वहाँ पर विद्रोही आ जाते हैं। वो आदमी जैक को नाव के नीचे छुपा लेता है, लेकिन विद्रोही उसे ढूंढ निकालते हैं और जैक को बहुत मारने लगते हैं। ये देखकर जैक की बेटी ब्रिजेल उनका ध्यान बटाने के लिए वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो खुद उनके चंगुल में फंस जाती है। ये देख एनी भी घबरा जाती है। विद्रोही ब्रिजेल के हाथ में एक बंदूक देकर जैक को शूट करने के लिए कहते हैं। जैक विनती करता है कि मुझे मार दो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। ये सुनकर विद्रोही ब्रिजेल को कहता है, या तो तुम अपने पिता को मारो या मैं तुम दोनों को मार दूंगा। गाइस यहाँ पे ये सीन थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि जैक अपनी बेटी को यहाँ पर कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है, तुम गोली चलाओ। इसी बीच एनी एक बांस की लकड़ी से उस विद्रोही को मारने लगती है और इतने गुस्से में मारती है कि वो वहीं पर जगह पे मर जाता है। यहाँ पर जैक बचे हुए विद्रोहियों को मारकर अपने परिवार के साथ नाव में बैठकर आगे वियतनाम के बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर आगे बढ़ने पर एक और विद्रोही दल उनको स्पॉट करता है, जिससे वे लोग जल्द से जल्द वियतनाम बॉर्डर को पार करने की कोशिश करते हैं।
दूसरी तरफ वियतनाम की फ़ौज जैक फैमिली को स्पॉट करके उन्हें बॉर्डर में आने से मना करती है और शूट करने की धमकी देती है। जैक ये सुनकर उठ खड़ा होता है और अपनी मजबूरी दिखाने की कोशिश करता है। जैक की बोट वियतनाम बॉर्डर में आ जाती है, तब वियतनामी सोल्जर्स विद्रोही को फायरिंग करने से मना करते हैं क्योंकि ये परिवार अब वियतनामी टेरिटरी में आ गया है। अगर फिर भी विद्रोहियों ने फायरिंग की तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग का आमंत्रण समझ लिया जाएगा। इस बात को सुनकर विद्रोही पीछे हट जाते हैं और जैक परिवार को वियतनामी सोल्जर्स बचा लेते हैं। जैक और एनी और उनकी 2 बेटियां यहाँ पे अपने परिवार को सही सलामत देखकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। ये सारे ज़ख्मी होने के कारण वियतनाम के हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जैक अपने परिवार से कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। और गाइस, यहाँ पे ये फिल्म, ये कहानी ख़त्म होती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है। आगे और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरीज सुनने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।